Hello dear students, this is Jahin Ahmed, your physics teacher from Central Public School. Hope you all enjoyed the first lecture. This is the second lecture of the chapter electricity, and in this lecture we are going to cover electric potential and potential difference. So before that, we have to know about what is electric field. So for understanding electric field, we have to understand some basic concepts about magnets. आप सभी ने मैग्नेट तो देखा ही होगा बचपन में और उससे खेला भी होगा। अब ये हम लोग जानते हैं कि दो मैग्नेट्स को जब पास लाया जाए तो बड़ा वाला मैग्नेट छोटे वाले को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल कर सकता है। और ये भी जानते हैं हम लोग कि सिमिलर पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींच सकता है। तो ऐसा क्या है मैग्नेट के बाहर कुछ जो इस पे फोर्स लगा रहा है? तो मैग्नेट के बाहर का वो हिस्सा जिसके कारण दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लग रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सिमिलरली सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अब दोनों में बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के फोर्स लग रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के बाहर कुछ ना कुछ इनविजिबल ऐसा कुछ है जो हमें दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उसके कारण इस वाले नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है। तो किसी भी चार्ज के बाहर का वो हिस्सा जहाँ तक वो फोर्स लगा सकता हो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे, उस हिस्से को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या देखा है कि मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के जितना करीब रखेंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा और जितना दूर ले जाएंगे वो फोर्स उतना कम हो जाएगा। सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल्स के करीब में काफ़ी स्ट्रांग होता है और जितना दूर जाएंगे हम लोग वो कमज़ोर होता जाएगा। अब साइंटिस्टों ने भाई कन्वेंशन ये लिया कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ निकलता है और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो किसी भी चार्ज के बाहर का वो हिस्सा, द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल वेयर इट एक्सर्ट्स द इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को, बस स्पेस जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल के बाहर के स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं और इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। तो अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के ऊपर ले जाते हैं तो उस पर हम लोग, क्योंकि ऊपर ले जा रहे हैं तो ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट के काम करेंगे हम लोग, और उस पर फोर्स लगा के जब ऊपर ले जाएंगे तो उस पर वर्क भी होगा और वही वर्क उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वैसा ही कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ भी। अब क्योंकि यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये क्या कहता है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो वर्क जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हम लोग करते हैं उसको इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, उस वर्क को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इन्फिनिटी की बात यहाँ क्यों आ रही है क्या? मैंने वहाँ 9th क्लास में भी आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। तो हम अगर जनरली हम मेजरमेंट करते हैं स्केल से तो हम क्या करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। तो जनरल मेजरमेंट के लिए हमें जीरो पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी जीरो हो नहीं सकता है किसी ऑब्जेक्ट का। तो ऐसा माना गया कि जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी पे जाके वो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो हमने ऐसा मान लिया कि किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी पे जीरो होगा। जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अर्थ के सरफेस पे माना था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ के सरफेस पे जीरो होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो mgh वैल्यू से इंक्रीज करता जाता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अगर ये इन्फिनिटी का सिंबल है, अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के अगर किसी दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पे हमको कुछ ना कुछ वर्क करना होगा उठा के लाने के लिए, और जितना वर्क हम इस चार्ज पे करेंगे वही इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सपोज दिस इज अ चार्ज प्लस क्यू और इसका वैल्यू 1 कूलम्ब है और ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो हमने माना 0 वोल्ट होता है। ठीक है, अब इस चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे ला रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के पास ला रहे हैं, तो इस पे हम लोग 5 जूल का वर्क कर रहे हैं।
तो इस चार्ज को यहाँ लाने में जो 5 जूल का वर्क हमारा हुआ वही 5 जूल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस चार्ज का इस जगह पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है और इसको वोल्टेज भी कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट। अब ये वोल्ट और वोल्टेज कहाँ से आया? तो एक एलेक्जेंड्रो वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रिक सेल का इन्वेंशन किया था, तो उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा हमको दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जनरली प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी वगैरह तो ये तो थोड़ा अनकॉमन सा चीज़ लग रहा है कि इन्फिनिटी वगैरह क्या है ये। तो एक मोर रियलिस्टिक टर्म हमने डिफाइन किया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये क्या कहता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस? तो ये कहता है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग का यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। वो वर्क जो हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल पे करते हैं एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था? इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठा के ला रहे थे किसी पॉइंट पे। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है? इन्फिनिटी ना बोल के हम लोग किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं। अब हो सकता है कि पहले वाले पॉइंट का भी कुछ पोटेंशियल हो, बाद वाले पॉइंट का भी कुछ पोटेंशियल हो, और फिर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी वोल्टेज बोलते हैं, और इसका सिंबल है V या PD, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ समझते हैं हम लोग। सपोज ये एक यहाँ पे चार्ज है B पॉइंट पे, और यहाँ पे एक चार्ज है A पॉइंट पे। इस चार्ज का नाम है Q1 और इस चार्ज का नाम है Q2। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट B का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो 5 वोल्ट है, और इस पॉइंट A का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। तो अगर किसी एक कूलम के चार्ज को अगर हमको यहाँ से यहाँ ले जाना होगा उठा के, तो क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है हमारे पास 10 - 5 वोल्ट का, तो हमको 5 जूल का वर्क यहाँ के एक कूलम के चार्ज को उठा के ले जाने में यहाँ पे करना होगा। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों जगह के पोटेंशियल को माइनस करके हम लोग निकालते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। ठीक है, अब क्या है कि जनरली क्या हम नेचर का लॉ क्या है कि नेचर कभी भी पार्शियलिटी नहीं करती, हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ नेचर का फ्लो है। जैसे आप दो कंटेनर में, यहाँ पे दो बड़े कंटेनर्स हैं, और इन दोनों में पानी हम लोग भर ले यहाँ, और इस वाले में पानी काफ़ी ज़्यादा है, इस वाले में पानी कम है, और इन दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया जाए, तो नेचर का लॉ क्या है कि ज़्यादा वाले से पानी कम की तरफ ट्रांसफ़र होगा। सिमिलरली अगर तवा कोई गर्म हो, अगर हम उसे छूते हैं तो हीट का ट्रांसफ़र कहाँ होता है? गर्म तवे से हमारे ठंडे हाथों में। तो वैसे ही नेचर का क्या लॉ है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे चार्ज का कंसंट्रेशन कम है, तो अगर इन दोनों को किसी मेटेलिक कंडक्टर से जोड़ दें तो हायर कंसंट्रेशन वाले से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, अब एक तो ये है कि चार्ज का कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होना चाहिए तो चार्ज का फ्लो होगा। अब पोटेंशियल के टर्म में देखते हैं, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और इस पॉइंट का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, ठीक है, तो जनरली हमको चार्ज का मोशन कराने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट पे हम लोग मेंटेन रख दें और इन दोनों को जोड़ दें एक वायर से, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज ऑटोमेटिक फ्लो होने लगेगा। ठीक है, और तब तक फ्लो होगा जब तक इन दोनों जगह के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। कभी भी गर्म तवा पे हम लोग हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ उतना ही गर्म होगा जब तक तवा का टेम्परेचर और हमारे हाथ का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ठीक है, नेचर इस मामले में पार्शियलिटी नहीं करती है। तो हमने क्या देखा कि अगर हमको चार्ज का फ्लो कराना है तो दो पॉइंट्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रख दिया जाए तो चार्ज का फ्लो हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा अगर ये चार्ज कंप्लीटली फ्लो कर गया यहाँ से यहाँ तक, अब तो पोटेंशियल डिफरेंस रहा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर हो गया दोनों तरफ, डिफरेंस पोटेंशियल दोनों तरफ बराबर। तो हमको क्या करना होगा कि फिर से यहाँ से चार्ज निकाल के फिर से इधर भेजना होगा ताकि दोनों तरफ के में डिफरेंस बना रहे। और यही काम होता है बैटरी में या सेल में। उसमें क्या होता है, ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ, ये एक बाहर की तरफ से निकला होता है प्रोजेक्शन, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, ये निगेटिव टर्मिनल।
ये बेसिकली हायर पोटेंशियल पे होता है, ये बेसिकली लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो जब भी किसी वायर से हम इसको कनेक्ट करते हैं तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों तरफ, इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो चार्ज का फ्लो हायर से लोअर की तरफ होता है। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन ये है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग बड़े लाइन से दिखाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को छोटे लाइन से दिखाते हैं। तो हमने क्या देखा कि चार्ज का अगर फ्लो कराना है तो या तो वर्क करना होगा चार्ज पे, या तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रख देना होगा। इनडायरेक्टली वर्क तो करना ही करना है, क्योंकि फिर चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में फिर से हमको वर्क करना होगा। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट हमने पढ़ा है कि वो वोल्ट है, लेकिन इसका फॉर्मूला जो है पोटेंशियल डिफरेंस का वो है W/Q, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अब यानी कि जितना वर्क हम लोग कर रहे हैं और कितने चार्ज पे कर रहे हैं, सपोज 10 जूल का वर्क हम लोग कर रहे हैं 2 कूलम के चार्ज पे, तो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच, वो 10/2 यानी 5 वोल्ट का हो जाएगा। अब दूसरा यूनिट क्या हो सकता है इसका, तो दूसरा यूनिट ये हो सकता है, क्योंकि वर्क डन का यूनिट ऐसा यूनिट है जूल और चार्ज का है कूलम, तो जूल पर कूलम भी इसका यूनिट है। और कमाल की बात है कि इसी को ही वोल्ट बोलते हैं। अब चाहे बुक्स में या कॉपी में ये लिखा हो, कहीं क्वेश्चन में, या वोल्ट लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किसी चार्ज को, 5 कूलम के चार्ज को हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं 20 जूल का, तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो क्या होगा। तो V का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, W/Q, ये 20/5 किया, 4 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, अगर एक पॉइंट का VA, जो A पॉइंट है, उसका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 वोल्ट, और दूसरे पॉइंट का है 50 वोल्ट, और चार्ज जो हमको B से A पे ले जाना है वो है 2 कूलम का, तो बताइए वर्क डन कितना करना होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 100 - 50, 50 वोल्ट का है। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि V = W/Q होता है। ठीक है, तो V का वैल्यू रख दिया 50, W का वैल्यू कितना दिया है नहीं पता है, Q का वैल्यू दिया है 2, तो यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 50 × 2 कितना होगा, 100, तो यानी हमको 100 जूल का वर्क करना होगा इस 2 कूलम के चार्ज पे, तभी ये जाके 50 वोल्ट से 100 वोल्ट पे जाएगा। क्लियर है। अब कुछ होमवर्क है आपके लिए, आपको ये डिफाइन करना है, डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, W/Q, तो 1 जूल का वर्क होगा और 1 कूलम का चार्ज होगा। फिर वैसे ही सिमिलरली मगर डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ भी वही होगा, 1 जूल का वर्क होगा और 1 कूलम का चार्ज होगा। बस फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे, यहाँ पे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह ले जाना होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये आप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।